स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। लॉकडाउन में मिला फायदा शायद अनलॉक 1 में खत्म हो गया है। देश में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे। इस लड़ाई की शुरुआत मोदी सरकार ने मार्च के महीने में ही कर दी थी। तब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, उसी समय लगा और तब से लॉकडाउन चला रहा है। उस लॉकडाउन का काफी फायदा भी हुआ, लेकिन अब शायद उस फायदे के असर खत्म होते जा रहे हैं। 4 चरणों में लॉकडाउन के खुलने के बाद से देश में कोरोना के मामलों की बाढ़ सी आ गई है। देखते ही देखते भारत आज कोरोना संक्रमण के मामले में टॉप 5 में पहुंच गया, यानी कि हमारे पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर भारत आ गया है कोरोना पॉजिटिव के मामले में। बहुत ही चिंताजनक बात है ये कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पेन को भी पीछे कर भारत 5वें नंबर पर आ गया। आज लगातार बढ़ रहे संक्रमितों के मामलों ने राज्य सरकारों की चिंताएं भी बढ़ा दी है। कई राज्य अब लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। पहले कई लोगों ने लॉकडाउन को लेकर सवाल उठाया था। कई लोगों का कहना था कि लॉकडाउन बहुत जल्दी लगा दिया गया, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन को देरी से लगाया गया। 25 मार्च से हमारे देश में पहला लॉकडाउन लगा था। अगर यही लॉकडाउन और कुछ समय पहले लग जाता तो शायद देश की स्थिति ये नहीं होती। लेकिन असल बात तो ये है कि उस समय जो लॉकडाउन लगा वो लगा। उस लॉकडाउन के लगने के बाद देश की स्थिति बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 हुआ, जैसे ही कुछ छूटें मिलने शुरू हो गई, जैसे ही मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगे, जैसे ही लोग अपने घर पहुंचने लगे, वैसे ही कोरोना की फिर से बाढ़ आ गई। और अब स्थिति ऐसी है कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रोज लगभग 10,000 मामले सामने आते हैं संक्रमितों के और 200 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर आती है। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही एक जन स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञ ने बुधवार को कहा कि लॉकडाउन अवधि से मिला लाभ स्वतः अनलॉक से खत्म हो गया है। उन्होंने साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की रक्षा करने का आह्वान किया, जो संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की संभावित स्थिति को लेकर तैयार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों के करीब पृथक किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से वहाँ मामलों की बढ़ोतरी होने की स्थिति के लिए जांच और चिकित्सा देखभाल की पर्याप्त सुविधा नहीं है। आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर कोई जा रहा है, किसी अन्य राज्य में जा रहा है या फिर किसी अन्य जिले में जा रहा है, तो कई जगह पर डायरेक्ट होम क्वारंटाइन के निर्देश दे दिए जाते हैं। अब किसी को बाहर नहीं रखा जा रहा और इसका कारण दिया जा रहा है कि हमारे पास अब पर्याप्त जगह नहीं है, अस्पतालों में पर्याप्त बेड नहीं है। और दिल्ली की स्थिति तो हम सब जानते हैं। कई जगह तो मामले इतने ज़्यादा बदतर हो गए हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स मरीजों की एंट्री नहीं करवा रहे। दिल्ली में कम से कम 5 से 6 मामले ऐसे आ चुके होंगे जिन कोरोना के मरीजों की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। मरीज दिन रात भटकते रहे। कई अस्पतालों के सामने गुहार लगाई कि हमें भर्ती कर लिया जाए। उनके परिजनों ने गुहार लगाई कि कम से कम इन्हें इलाज दे दिया जाए, लेकिन किसी भी अस्पताल को उन पर दया नहीं आई और ऐसे मरीजों की मौत हो गई है। ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है, हमारे पास बेड्स की कमी है। तो आखिर सरकार जो इतने दावे कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, तो उनके दावों का असर क्या हो रहा है? अभी हमारे देश में कोरोना की स्थिति इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई है। 2.5 लाख समथिंग कुछ मामले सामने आए हैं। और अगर मामलों में भी इतने मामले सामने आने के बाद भी देश की स्थिति ऐसी है कि उनके पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं करवा पा रहे अस्पताल, तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है इसी बारे में कि बुधवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे की अवधि में कोविड-19 से 279 लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर अब देश में 7,745 हो गई है, जो कि 9,985 नए मामले आज सामने आए थे। यानी कल बुधवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में
9,985 मामले यानी लगभग 10,000 मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर आज सुबह 8 बजे तक 2,76,583 हो गई। अब आज दिन भर के जो आंकड़े हैं वो कल आएंगे, जो स्वास्थ्य विभाग बताएंगे। वो भी आंकड़े अनुमान जताया जा रहा है कि 8 से 9,000 के बीच में ही रहेंगे, क्योंकि देश की जो स्थिति बनी है, जो अनलॉक 1 हुआ है, उससे स्थिति और बदतर होती जा रही है। लोग आराम से घूम रहे हैं। सिर्फ जहां रेड जोन है यानी जहां मामले ज़्यादा है वहां थोड़ी एहतियात बरती जा रही है, लेकिन ऐसे जगह पर जहां पर कम मामले हैं, जहां छोटा ज़िला है, जहां ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहां लोग अभी भी मनमानी तरीके से बाहर घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि दुकानें खुली रहेगी। अब जब दुकानें, मॉल, मंदिर ये सब खुल गए हैं तो वहाँ सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन देश में शायद अभी भी कुछ कमी सी है, इसीलिए लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि बाहर कोरोना हमारी जगह तो आ ही नहीं सकता, और ऐसे ही कर करके कोरोना लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है। और जो लॉकडाउन के दौरान यानी जब तक कि लॉकडाउन अनलॉक नहीं हुआ था, उस दौरान जो क्षेत्र कोरोना से अछूते थे, अभी अनलॉक 1 होने के कारण वहाँ पर भी कोरोना पहुँच गया है। और अगर यही स्थिति रही तो कोरोना पूरे देश को अपने कब्जे में ले लेगा, और भारत की जो स्थिति है वो विश्व में 5वें स्थान पर आ गई। तो ऐसा ना हो कि ये स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाए और भारत की जो संख्या है वो और ऊपर हो जाए। अगर भारत में और ऊपर कुछ पायदान पे गया तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इसलिए सरकार को कुछ सख्त नियम बनाने होंगे, कुछ सख्त निर्णय लेने होंगे। यदि कोरोना पर हमें फिर से जैसे पहले रोक लगाई थी, जैसे पहले हमने इस पर पकड़ मजबूत की थी, तो वो केवल और केवल लॉकडाउन के कारण हुआ था। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, तो अगर सरकार को अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लाना है और कोरोना को भी नियंत्रित करना है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है कि जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिर्फ उन्हें खोला जाए। अभी ज़रूरत नहीं है कि मॉल और अन्य जो जगह खुल रही है, मंदिर वगैरह, ये सब खुले। और अगर फिर भी दिक्कत जाती है तो हमारे देश में मंदिरों में खजाना भंडार भरकर भरा हुआ है। खजाना इतना ज़्यादा है कि अगर सभी मंदिरों से, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वहीं से अगर कुछ कुछ रकम ले ली जाए तो अर्थव्यवस्था फिर डगमगाएगी नहीं। इसके लिए सभी को मिलकर साथ में काम करना होगा। ऐसा नहीं कि मंदिर वाले खुद सामने से दे देंगे या सरकार सोचे कि मंदिर वाले देंगे। सरकार और अन्य लोगों को सामंजस्य बिठा के ये काम करना होगा, तभी हम इस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।